नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि प्राप्त या प्राप्य किराया उचित प्रत्याशित किराए से कम होना, यानी रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल इज लेस देन द रेंट रीजनेबली एक्सपेक्टेड, यानी जो रेंट मिलने वाला है उस रेंट से जो रेंट हमें रिसीव हुआ है या फिर रिसीव होने वाला है वह क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। किसी मकान अथवा उसके किसी भाग को किराए पर उठाने के बदले में जो किराया प्राप्त होता है अथवा जो किराया प्राप्य है यानी प्राप्त होने वाला है वह किराया उस मकान के उचित प्रत्याशित किराए से कम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे मकान अथवा उसके किसी भाग का वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने से पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक है कि यह प्राप्त या प्राप्य किराया किस कारण से कम है। आप लोग समझेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसने ये कहा, उसने एक्सपेक्ट किया कि उसको 50,000 रुपये किराया मिलने वाला है, यानी उसकी संभावना है, उसका एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो उसको किराया मिला वास्तविक रूप में, उसके हाथ में जो किराया आया वह मान लीजिए 40,000 आया। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको जो किराया मिलने वाला है यानी जो किराया देने वाला है उसने ही कह दिया हो कि आपको हम 45,000 ही दे पाएंगे। लेकिन जो पहला व्यक्ति है जिसने अपने मकान को किराए पर दिया हुआ है वह समझ रहा है कि उसको 50,000 मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो रेंट रिसीवेबल है या फिर जो रेंट रिसीव्ड है किस कारण से कम हुआ है, इसका निर्धारण हम लोग करेंगे और समझेंगे इस वीडियो में। प्राप्त या प्राप्य किराया कम क्यों? वाई रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल इज लेस। किसी भी मकान का प्राप्त या प्राप्य किराया निम्न दो कारणों से कम हो सकता है। दो कारण हो सकते हैं। पहला, मकान के खाली रहने पे, ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी ऑफ द हाउस, और दूसरा है मकान के खाली रहने के साथ साथ अन्य भी कारण, जैसे कम किराए पर मकान उठाना या तथा अप्राप्त किराए का होना। ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी एज वेल एज अदर रीजंस। इसमें पहला हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से कि मकान के खाली रहने पे, ऑन अकाउंट ऑफ वैकेंसी ऑफ द हाउस, मकान अथवा उसका कोई भाग किसी गत वर्ष में कुछ महीने के लिए खाली रह सकता है, जिसकी वजह से प्राप्त या प्राप्त किराए की राशि उसके उचित प्रत्याशित किराए से कम हो सकती है। नॉर्मल सी बात है। ऐसी स्थिति में वास्तव में प्राप्त या प्राप्य किराए की राशि ही सकल वार्षिक मूल्य होगी। यानी ऐसी कंडीशन जब आएगी तो हम लोग समझेंगे कि भाई साहब जो भी पैसा प्राप्त होने वाला है या फिर प्राप्त हो गया, जो हाथ में आ गया है, उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो उस हाउस प्रॉपर्टी का, मकान संपत्ति का। इसमें से स्वामी द्वारा चुकाए गए नगर पालिका करों को घटा दिया जाएगा। शेष राशि ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य होगी। और आपको मैंने हमेशा बताया हुआ है, पिछले कई वीडियोस में बताया हुआ है कि जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है एनुअल वैल्यू। दूसरा है मकान के खाली रहने के साथ साथ अन्य कारण भी। मकान का कोई हिस्सा मालिक द्वारा जानबूझकर कम किराए पर दिया गया है तथा न वसूल हुए किराए की वजह से भी प्राप्त या प्राप्य किराया प्रत्याशित किराए से कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में सकल वार्षिक मूल्य की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। इसमें यह आता है, सकल वार्षिक मूल्य जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट माइनस एनुअल एक्चुअल रेंट, यानी जो एक्चुअली वास्तविक रूप से वार्षिक रेंट प्राप्त हुआ है उसको माइनस वैकेंसी पीरियड अपॉन 12 यानी 12 महीने का, तो हमारा निकल जाएगा क्रॉस एनुअल वैल्यू। वार्षिक मूल्य का निर्धारण, सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण,
यदि प्रत्याशित किराए की तुलना में कम किराया मिला है, यानी जो भी प्रत्याशा है, जो भी संभावना व्यक्त की जा रही है मकान मालिक के द्वारा इतना किराया मिल जाएगा, उससे अगर किराया कम मिलता है जिसका कारण मकान खाली रहने के साथ साथ अन्य भी हैं, तो इस स्थिति में सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जा सकता है। पहला है, यदि प्रश्न में खाली रहने की अवधि भी दी गई है तो इस अवधि का वास्तविक किराया जो प्राप्त नहीं हुआ है आनुपातिक आधार पर निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। लॉस ड्यू टू वैकेंसी इज इक्वल टू एक्चुअल एनुअल रेंट अपॉन 12 इनटू वैकेंसी पीरियड। और दूसरा आता है कि उचित प्रत्याशित किराए की राशि में से खाली पड़े मकान के संबंध में नुकसान, यानी पॉइंट ए हमने जो पढ़ा हुआ है वो को घटा देने पर सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास और कोई प्रश्न हैं तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।